वेल हेलो एवरीवन, आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? आई एम रियली श्योर अभी एकदम ऐसे बढ़िया सा पेस आप लोगों ने पकड़ लिया है। ठीक है, आपकी इसी लर्निंग की जर्नी एंड ऑफ कोर्स यू नो बिफोर यू रीच टू योर एग्जाम्स, ठीक है, रिविजन के लिए ये चैप्टर लेके आए हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो ना चैप्टर में वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बस करना क्या है, जो जो हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे जिस जिस माइक्रोब का नाम आएगा, फंगस का नाम आए, बैक्टीरिया का नाम आए, बस आपको क्या करना है, प्रोसेस, प्रोडक्ट और साथ साथ जो भी आपके बैक्टीरिया या फंजाई जो भी माइक्रोब के नाम हैं वो याद करते हुए चलने हैं। ठीक है, माइक्रोब्स बहुत पढ़ा है हमने किंगडम्स के अंदर। ठीक है, वी हैव सीन मल्टीपल बैक्टीरिया, मोनीरा में हमने देखे हैं। ठीक है, किंगडम फंजाई देखा है, मेनी थिंग्स वी हैव सीन सो फार एज माइक्रोब्स आर कंसर्न्ड। ठीक है, जब मैं माइक्रोब टर्म यूज करती हूँ, माइक्रोब का सिंपल सा मतलब है दैट आई एम रेफरिंग टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसको रेफर कर रही हूँ मैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रेफर कर रही हूँ। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मैं किन किन की बात करने वाली हूँ? मैं बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ, मैं फंजाई की बात कर रही हूँ, मैं आपकी एल्गी की बात कर रही हूँ, मैं वायरसेस की बात कर रही हूँ। सो दे ऑल आर इंक्लूडेड अंडर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। ठीक है, किस तरह से ये माइक्रोब्स हमारे डेली लाइफ में और एंटायरली एज अ होल इन लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, हाउ दे आर इम्पैक्टिंग, क्या क्या चीज़ें हमें माइक्रोब्स से मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन वेलफेयर पार्ट के अंदर देखेंगे, जहाँ पे हम इन माइक्रोब्स का यूज़ पढ़ेंगे दैट हाउ ये माइक्रोब्स कैसे इंपॉर्टेंट है हम ह्यूमन बींग्स के लिए, क्या क्या चीज़ें हमें इनसे डिराइव होती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी देखेंगे इसके अंदर, किन किन प्रोसेस का पार्ट ये माइक्रोब्स बनते हैं और जिन प्रोसेस का पार्ट ये बनते हैं उनके जो फाइनल आउटकम या प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे काम आते हैं। ठीक है, हो गई ब्रीफिंग चैप्टर के बारे में, चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो हमें माइक्रोब्स को देखना है वो हमें देखना है कहाँ पर? वो हमें देखना है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। ठीक है, फिर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, फिर हम देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर इन माइक्रोब्स को, फिर हम देखेंगे बायोगैस के प्रोडक्शन में। ठीक है, और कुछ माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह से यूज़ किया जाता है जो कि प्लांट को इंसेक्ट से रेजिस्टेंस क्रिएट करने में या प्लांट को इंसेक्ट से बचाने के लिए दे आर यूज्ड एज अ कंट्रोल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात अगर आती है आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि कहाँ कहाँ पर हमारा जो माइक्रोब है हमारे घरों के अंदर ही, ठीक है, विद इन आवर हाउसेज ओनली, कैसे ये माइक्रोब्स जो हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, पहले तो मैंने आपको बताया अगर हम माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं तो हम किस किस की बात करेंगे? बिल्कुल, हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। ठीक है, हम प्रोटोजोअन्स की बात करेंगे, हम फंगस की बात करेंगे, हम वायरसेस की बात करेंगे, हम एल्गी की बात करेंगे। ठीक है, तो ब्रॉडली हमने इन सबको माइक्रोब्स कह दिया। ठीक है, अब जल्दी से आ जाओ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स देखते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का मतलब वो जो हमारे घर में है, हमारी नज़रों के सामने है एंड समहाउ कहीं ना कहीं उनकी पार्टिसिपेशन में हमारा अपना रोल भी है। ठीक है, तो ऐसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो है, द वेरी फेमस वी ऑल नो। ठीक है, आई थिंक अब तक तो सब खाना शुरू भी हो गए होंगे। ठीक है, विंटर्स जा रही हैं एंड यू नो नाउ समर्स आर कमिंग, सो दही इज़ ऑल टाइम फेवरेट थिंग जो हम सब लाइक करते हैं अपने लंच में। ठीक है, देखो दही जो होता है ब्रॉडली अगर आप दही को देखोगे, ठीक है, दही बेसिकली इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द कर्डलिंग ऑफ योर मिल्क। ठीक है, कर्डलिंग का मतलब जो दही बनने का प्रोसेस है उसे हम कर्डलिंग कहते हैं। ठीक है, अब मिल्क से जो दही बनाने की विधि है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है, क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। ये वो तगड़ा सा बैक्टीरिया है जो हमारी मदद करता है दूध से दही बनाने में। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, ठीक है, जिसे हम, ये है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसका साइंटिफिक नेम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या हम इसको LABs
जस्ट अ शॉर्टकट एब्रीवेशन याद रखने के लिए, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपका दही बनाने का काम करता है। दूसरी बात इस बैक्टीरिया के बारे में, देखो आप दूध लेते हो, थोड़ा सा जामन रहता है, अगर आपने कभी घर में दूध दही जमाते हुए देखा हो या खुद जमाया हो, ठीक है, तो आप क्या लेते हो, आप फ्रेश मिल्क यूज़ करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, उसमें थोड़ा जामन ऐड कर देते हो। अब ये जो जामन आप ऐड कर रहे हो, या जमुना बोलते, कुछ भी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लोकल वर्ड है, ठीक है, जो आप ऐड कर रहे हो वो क्या है, वो थोड़ा सा दही होता है, 1 या 1.5 चम्मच हम दही ऐड कर देते हैं जामन की तरह से, दूध से दही बनाने के लिए। तो वो जो जामन होता है एक्चुअली उसके अंदर आपके ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपके दूध में, जब आपने जामन ऐड कर दिया जिसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया थे, तो जो आपका मिल्क है वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, ठीक है। अब यहां पर 2 चीजें आपको देखनी है। देखो, पहला, जो आपका दूध है वो दही में कन्वर्ट हो गया। इसने क्या किया, इसने 2 काम किए इस दौरान, 2 चेंजेस होते हैं, ठीक है। पहला, एसिड का प्रोडक्शन होता है जब मिल्क से दही बन रहा है। कौन सा एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। मैं भी बताती हूँ आपको लैक्टिक एसिड क्या है, ठीक है। दूसरा चेंज ये क्या करता है, जो मिल्क के अंदर प्रोटीन होते हैं, ये तो हम सबको पता है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है दूध, ठीक है। तो जो दूध के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ उनका कोएगुलेशन होके पार्शियल डाइजेशन भी हो जाता है, ठीक है। 2 चेंजेस होते हैं जो इस मिल्क से कर्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे होते हैं। पहला हमने देखा क्या था, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। दूसरा जो चेंज होता है वो होता है दूध में जो प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोटीन्स, उनका कोएगुलेशन और पार्शियल डाइजेशन, किसका, ऑफ प्रोटीन्स, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, बिल्कुल सही, मिल्क में प्रेजेंट है, ठीक है। डन, आप लोग को ये बात समझ आई, गुड, ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है, जब ये कर्ड का बनने का ये प्रोसेस, जो आप कहते हो ना कर्ड खाने में खट्टा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से इट इज, जो खाने में दही का स्वाद है वो खट्टा होता है, ठीक है, क्योंकि लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लैक्टोबैसिलस है ये हमारी इंटायरली मदद करता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा ये एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है, वो है इट ऑल्सो इंक्रीजेस विटामिन B12 इन कर्ड। और देखो 2018 में नीट में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब जो आपका विटामिन B12 है, जिसे आपके लैक्टोबैसिलस के मिल्क से कर्ड के दौरान जो चेंजेस हुए हैं, जब वो चेंजेस हुए हैं, तो ये कर्ड बनने की प्रक्रिया में जो विटामिन B12 है, इसकी जो मात्रा होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। सो दही ना केवल स्वाद है, ना केवल पौष्टिक है, बहुत सारा विटामिन B12 भी हमें मिल रहा है, ठीक है। और दही किसकी बदौलत, बिल्कुल सही, लैक्टोबैसिलस की बदौलत, ठीक है। तीसरा काम एक और करता है ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। देखो कितने बेनिफिशियल हैं ये बैक्टीरिया, जो हम सिंपल एक दही कहते हैं ना, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, तो एक दही के कंजम्पशन से कितने सारे फायदे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ और देख लेते हैं, ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, हमारे स्टमक के अंदर जो भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन होते हैं, ठीक है, जो कि डिजीज करते हैं शरीर में, ये क्या करते हैं, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ये इनकी पॉपुलेशन जो होती है वो चेक करते हैं कि इस तरह का कहीं कोई पैथोजन जो कि डिजीज करने वाला है वो कहीं स्टमक में ग्रो तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो उनकी पॉपुलेशन के ऊपर, जो पैथोजन है उनकी पॉपुलेशन के ऊपर भी इनका थोड़ा सा होल्ड रहता है। सो दे इवन चेक कि कहीं कोई डिजीज कॉजिंग जो भी कोई बैक्टीरिया हो या कोई भी और पैथोजन हो, ऑर्गेनिज्म हो, उनकी पॉपुलेशन के ऊपर भी ये नज़र रखते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोटीन
मिल्क के जो प्रोटीन है उनका कोएगुलेशन और पार्शियल डाइजेशन, ठीक है। तीसरा विटामिन B12 को इंक्रीज करना, और चौथा हमने देखा स्टमक के अंदर जो भी पैथोजन है उनकी पॉपुलेशन पे चेक रखना। तो ये 4 चीज़ें हमें हमारे एक सिंपल से हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो कि लैक्टोबैसिलस की देन है, दही की मदद से मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। आई नो ये पिक्चर देख के बड़े सारे रिएक्शंस आ रहे होंगे दिमाग में, ठीक है। इडली है, ठीक है। देखो ब्रेड हो गया, इडली हो गई, डोसा हो गया। आई नो बोलते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये जो हैं ये भी हमारे कुछ माइक्रोब की मदद से मिलने वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, हम इन्हें कंज्यूम करते हैं, हम इन सबको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके पीछे की साइंस भी देख लेते हैं, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई एक बड़ा ही फ्रेंडली यीस्ट है, ठीक है। बेसिकली क्या करता है ये यीस्ट का नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। ठीक है, अब ये सैकेरोमाइसिस सेरेविसी क्या करता है? देखो पहले तो इसके 2 कॉमन नाम हैं, आपको याद रखने हैं। कौन से कॉमन नाम हैं? इस यीस्ट को, यीस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस, ठीक है। ये जो यीस्ट है इसको आप 2 नामों से, कॉमन नामों से जानते हो। पहला नाम है बेकर्स यीस्ट। अब बेकर्स यीस्ट क्यों कहते हैं? अगर आप अपने घर में, अगर आप लोग ब्रेड कंज्यूम कर रहे हो, ब्रेड के पैकेट के ऊपर देखना, ठीक है, जहाँ इंग्रेडिएंट्स होते हैं वहाँ इस शब्द का, यीस्ट शब्द का प्रयोग किया हुआ होता है। यीस्ट फंगस है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फंजाई ओनली, इट्स अ फंगस ओनली, ठीक है। बेकिंग प्रोडक्ट्स, जब भी आप जैसे आप केक कंज्यूम कर रहे हो या ब्रेड कंज्यूम कर रहे हो या मफ़िन खा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो यीस्ट होता है ये आपकी ब्रेड के फर्मेंटेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यीस्ट जो है इट प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल ब्रेड के फॉर्मेशन के लिए। अब ये क्या करता है, चलो ये देख लेते हैं, ठीक है। होता क्या है बेकर्स यीस्ट, जिसे हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी भी बोलते हैं, ठीक है, नाम बिल्कुल याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इतना मल्टीटास्किंग है, अभी आप देखना ये कहाँ कहाँ पे आएगा और खूब सारी चीज़ों में अपना रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी थोड़ा सा कठिन नाम है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, अब हम इस क्लास में हैं, डरने की तो ज़रूरत है ही नहीं, मुश्किल है तो क्या हुआ, ठीक है। लिख के रिवाइज द नेम सो दैट यू नो व्हेन यू लुक एट इट यू नो कि हाँ अच्छा हम यीस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नामों को प्रैक्टिस करना जो भी माइक्रोब्स प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं, जस्ट राइट बेकर्स यीस्ट डैश सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूज फॉर ब्रेड मेकिंग। एक लाइन लिखने में मुश्किल से 30 सेकेंड्स भी नहीं लगते हैं, ठीक है। सो ट्राई टू प्रैक्टिस दीज नेम्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये आपका इनफैक्ट ये 2004 में और 2002 में 2 क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आए हैं इस टॉपिक के अंदर से, ठीक है। अब देखो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी करता क्या है, इसको यूटिलाइज किया जाता है, कहाँ यूटिलाइज किया जाता है? ब्रेड के प्रिपरेशन में, ठीक है, बाय फर्मेंटिंग डो। देखो डो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप आटा गूंद रहे हो तो जो आपने आटे में पानी मिलाया है वो आपका डो कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही ब्रेड बनाने के लिए भी डो बनता है जो फ्लोर से, आपके आटे से या मैदे से मिलके बनता है, ठीक है। तो जब हम डो को फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके सिंपल में लाना। मैं अभी बताऊंगी फर्मेंटेशन, ठीक है। तो जब इस डो को हम फर्मेंट करते हैं तो इसका प्रेपरेशन में, ब्रेड के प्रेपरेशन में यीस्ट को ऐड किया जाता है, ठीक है। अब क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि ये जो यीस्ट होता है, ठीक है, देखो यीस्ट जब एक्ट करता है फ्लोर या आटे के अंदर, तो ये आटे में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देता है, और फाइनली जब अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट में ब्रेक करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, ये आपकी ब्रेड को क्या देती है? द पफ्ड अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, ब्रेड के प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स के ब्रेक डाउन से, ठीक है, जो फ्लोर के अंदर, डो के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट हैं जब वो ब्रेक होते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, ठीक है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड के बनते हुए व्हेन इट कम्स आउट, तो
पता क्या होता है, छोटे छोटे पफ्स जैसे होते हैं। पफ का मतलब होता है जस्ट एक उभरा हुआ हिस्सा, ठीक है। अगर आप ब्रेड को देखोगे एकदम सपाट नहीं है, बीच बीच में हल्के हल्के उठे हुए हिस्से हैं, ठीक है, वो पफ है। और वो क्यों बने? जब ब्रेड बनते हुए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके बाहर निकल जाती है, ठीक है, तो वो पफ्स जैसे ब्रेड के स्ट्रक्चर में शेप्स छोड़ जाती है, ठीक है। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं। कई बार इडली और डोसा है, ठीक है, यहाँ पर भी जो आपका यीस्ट है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इस इडली और डोसा के प्रेपरेशन के अंदर। जो फर्मेंटेशन का काम होता है, ठीक है, वो काम ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके सिंपल प्रोडक्ट में बना देना, ये प्रोसेस फर्मेंटेशन कहलाता है, ठीक है। दूसरा टॉडी, TODDY, देखो इसे पाम वाइन भी कहते हैं, ठीक है। वाइन है, इट्स अ काइंड ऑफ फर्मेंटेड प्रोडक्ट, अभी हम देखेंगे आगे इसके बारे में डिटेल में। हमारे यहाँ साउथ इंडिया में एक ट्रेडिशनल ड्रिंक की तरह टॉडी को पिया जाता है, और ये जो है ये भी एक तरह का फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जिसका जो सोर्स है वो है पाम, ठीक है। अब ऐसे ही फिश को, सोयाबीन को और बैम्बू को, इन तीनों को भी फर्मेंट किया जाता है, किसकी मदद से? माइक्रोब्स की मदद से, टू ऑब्टेन सम डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा खाने की अलग अलग चीज़ों में भले ही कोई ड्रिंक है, माइक्रोब्स का अलग अलग यूज़ है, ठीक है। और यीस्ट का नाम ये आपको याद रखना है, बेकर्स यीस्ट, क्योंकि बेकरी का आप क्या कंज्यूम करते हो? आप केक और ब्रेड कंज्यूम करते हो, तो कौन बनाता है उसको बनाता है बेकर्स यीस्ट, जो कि बेकिंग वाली चीज़ों के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो यीस्ट का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चीज़, किस किस को पसंद है चीज़? मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, हर पिज्ज़ा की जान है चीज़, ठीक है। तो चीज़ जो है, आपको हैरानी होगी जान के, चीज़ भी माइक्रोवेव प्रोडक्ट है, ठीक है। कैसे है देख लेते हैं। देखो चीज़ में अलग अलग तरह की चीज़ होती है, आपने चेडर का नाम सुना होगा, ठीक है। मोज़रेला तो सभी घरों में खाते हैं, पिज्ज़ा की जान है मोज़रेला चीज़, ठीक है। तो मोज़रेला चीज़ हो गई, ऐसे ही स्विस चीज़ है, बहुत सारे तरह के चीज़ होते हैं। और चीज़ को बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रोब्स की मदद से जो चीज़ होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब चीज़ के अंदर ध्यान से सुनना, 3 चीज़ें हैं। पहला, दी फीचर ऑफ चीज़, उसका टेस्ट और चीज़ का फ्लेवर। हर चीज़ अलग तरह का डिफरेंट टेस्ट देती है, डिफरेंट फ्लेवर देती है, और अलग तरह से अपीयर होती है, ठीक है। कुछ चीज़ जो होती है एकदम प्लेन स्लाइसेस की तरह से है, कुछ है जिनके अंदर छोटे छोटे छेद रहते हैं, तो चीज़ डिफरेंट तरह की अपीयरेंस की होती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किस पर, ठीक है, कि आपने कौन सा माइक्रोब चूज़ किया है उस चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। आपने कौन सा माइक्रोब यूज़ करा है उस चीज़ के प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। अब 2 तरह की चीज़ नाम याद रखने हैं आपको। पहला है स्विस चीज़। स्विस चीज़ के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोपाइनीबैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपाइनीबैक्टीरियम शर्मानी, जो कि स्विस चीज़ की प्रेपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और जब ये चीज़ बन रही होती है, ठीक है, एक बाई प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, एंड इस चीज़ के प्रोसेस के दौरान जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने ब्रेड में देखा था पफ की फॉर्म में, व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट, ठीक है, ऐसे ही जब चीज़ का प्रोसेस है, गैस जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो समवट चीज़ के अंदर स्टक हो जाती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे चीज़ कंप्लीशन बन रही है कंप्लीटली, तो ये गैस रिमूव होती है, और इसकी वजह से चीज़ के सरफेस में हल्के हल्के से गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोपाइनीबैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विस चीज़ का फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे ही रॉकफो चीज़, ये एक और वैरायटी है। यहाँ पर भी जो उसका टेस्ट है, जो उसका स्वाद है और उसका अपीयरेंस है, उसमें भी जो माइक्रोब, कौन सा माइक्रोब, यहाँ पर पर्टिकुलर फंगस यूज़ होती है। यहाँ आपने देखा इट वॉज अ बैक्टीरिया
दैट वाज यूज्ड। रॉकफो चीज़ जो होती है इसकी प्रेपरेशन में फंगस का यूज होता है, ठीक है। सो इस तरह से दोनों से, बैक्टीरिया से और फंजाई से, दोनों की मदद से चीज इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। अब ये तो बात रही मेरे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की, ठीक है। मैं घर में प्रिपेयर कर रही हूँ या यू नो फॉर सम मे बी किसी ट्रीट के लिए, एंड आई एम यूजिंग कर्ड, आई एम यूजिंग चीज़, ठीक है। अब ये तो बात रही हाउस होल्ड की। आ जाओ अब इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री का मतलब है कि मुझे अगर मेरे प्रोडक्ट को एक लार्ज अमाउंट में बनाना है, ठीक है, तो लार्ज अमाउंट में बनाने के लिए पहले क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। जो भी मैं सबस्ट्रेट ले रही हूँ, माना मुझे चीज़ बनाना है, ठीक है, तो दिस अ लॉट रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्क, ठीक है। दूसरा, मुझे माइक्रोब्स चाहिए, ठीक है। मैं बैक्टीरिया से बनाऊँ या मैं फंजाई से, जो भी मैं यूज़ करना चाहती हूँ, डिपेंडिंग क्या चीज़ बनानी है मुझे, ठीक है। तीसरी चीज़, जिसके अंदर मैं ये रिएक्शन बैक्टीरिया और दूध का कराऊंगी ताकि मुझे चीज़ मिले, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े लार्ज वेसल चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े बहुत बड़े साइज के वेसल चाहिए मुझे, जिनमें मैं ये रिएक्शन कैरी आउट कराऊं। तो ये जो काम है इंडस्ट्री में, ठीक है, माइक्रोब्स की मदद से जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट बनाने का काम है, वो जिस पर्टिकुलर वेसल के अंदर होता है उसको हम फर्मेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटर कह रहे हैं। और ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो, ये आपके बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील से बने हुए और भी बहुत टफ मेटल्स होते हैं जिनसे इन फर्मेंटर्स को बनाया जाता है, ठीक है। जो भी आपका प्रोडक्ट बनना है उसके लिए जो भी रिएक्टेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो इस वेसल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और फिर बैक्टीरिया की मदद से, माइक्रोब with help of microbes, okay, fermenters produce the कुछ भी, let's suppose कोई भी valuable products for human use। अभी तक हमने मेजरली खाने की बात करी है, मोस्टली हाउस होल्ड से, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर एंटीबायोटिक्स, देखो एंटीबायोटिक्स का बहुत प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हमें एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड है। इतनी सारी पॉपुलेशन की, विद इन अ कंट्री, आउटसाइड कंट्री, यू नो, वी रिक्वायर इट, बहुत सारे लोगों के लिए। तो इतना एंटीबायोटिक बनाने के लिए हमें लार्ज स्केल पे एंटीबायोटिक बनाना होगा। वहाँ पे हमारा इंडस्ट्रीज जो हैं, इनका काम जो है बहुत सराहनीय है। किसकी मदद से? इन फर्मेंटर्स की मदद से ये प्रोडक्शन करते हैं। किसका? माइक्रोब्स का यूज़ करके, ठीक है। तो माइक्रोब्स हमारे घर के काम से निकल के अब इंडस्ट्री तक पहुंच गए। देखते हैं आगे क्या क्या बनाते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ, डिटेल में जाने से पहले एक बार छोटा सा एक दो डेफिनेशंस हमें देखनी है, क्योंकि बार बार ये वर्ड आएंगे, बार बार हमें तंग करेंगे। तो एक बार इनको समझ लेते हैं, फिर तो तंग होना ही नहीं है, फिर तो चैप्टर करना है, एग्जाम निकालना है, ठीक है ना। चलो, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन शब्द का मतलब होता है फर्मेंटेशन, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस वेयर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स organic compound gets broken into simpler compounds in absence of oxygen, okay, with help of माइक्रोब्स, ठीक है। तो माइक्रोब क्या करते हैं? देखो डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले किस चीज़ का प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कंपाउंड में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना, ठीक है। किसकी प्रेजेंस या एब्सेंस में? बिल्कुल ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है। किसकी मदद से? ठीक है। तो
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। जनरली जैसे वीट है या बार्ले है, इनका फर्मेंटेशन के अंदर बहुत एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को जब हम ब्रेक कर देते हैं सिंपल शुगर्स के अंदर, शुगर एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये शुगर भी आगे ब्रेक डाउन होती है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर यीस्ट है, ये रिएक्शन यीस्ट कैरी आउट कराता है, ठीक है। तो माइक्रोब्स जो हैं, माइक्रोब क्या करते हैं, माइक्रोब्स के पास कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। हमने कहा कि ठीक है मुझे दूध से चीज़ बनाना है, ओके, मैं फंगस यूज़ कर लेती हूँ या डिपेंडिंग प्रोपाइनोबैक्टीरियम यूज़ कर लेती हूँ, माना मुझे स्वीट चीज़ बनानी है, ये माइक्रोब जो है ये मेरी मदद कर देगा, ठीक है। माइक्रोब ऐड कर दिया, रिएक्शन हो गया। लेकिन माइक्रोब के पास ऐसा क्या है जिसकी मदद से वो मिल्क को ब्रेक डाउन करके चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है? माइक्रोब के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनकी मदद से वो मिल्क को ब्रेक करके चीज़ में कन्वर्ट करता है, ठीक है। माइक्रोब का क्या, माइक्रोब के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एक्ट करके मिल्क को चीज़ में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे कैरी आउट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा एक शब्द बार बार आप बुक में भी पढ़ोगे, मॉल्ट। मॉल्ट का मतलब होता है, मॉल्ट एक्चुअली सीरियल्स को, जैसे फॉर एग्जांपल आपका गेहूं है या बार्ले है, कोई भी है, ठीक है। हमने सीरियल्स लिए, हमने इन्हें सोक कर दिया, किसमें, वाटर में, और उसके बाद हमने इनको निकाल के ड्राई करा, ठीक है। हमने हीट करा इन्हें हॉट एयर में और हमने इनको फिर हॉट एयर में ड्राई किया। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको हम मॉल्ट कहते हैं। तो बेसिकली मॉल्ट क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ शुगर, ठीक है। और ये जो मॉल्ट है, इस मॉल्ट के ऊपर आपका फर्मेंटेशन कैरी आउट होगा। तो जो फर्मेंटेशन है वो किस में टेक प्लेस करता है, बेसिकली आपके मॉल्ट पे कैरी आउट होता है, ठीक है। तो आपने अगर फर्मेंटेशन करना है, जो भी आपका सोर्स है, सीरियल माना आप वीट या बार्ले ले रहे हो, ठीक है, आपने उसको सोक किया पानी में, ठीक है, उसके बाद आपने हॉट एयर से ड्राई कर दिया, ठीक है। अब वो मॉल्ट की फॉर्म में बन गया है। अब इस मॉल्ट को आगे हम फॉर एग्जांपल वाइन या बियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसे आगे ले जाके इसका फर्मेंटेशन करेंगे वाइन या बियर बनाने के लिए, ठीक है। 2-3 जगह पर शब्द मॉल्ट का प्रयोग हुआ है। बेसिकली मॉल्ट का क्या मतलब होता है, इट मीन्स जहां से मुझे शुगर मिल रही है, जो भी मेरा सोर्स ऑफ शुगर है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, आ जाओ जी। अब तो हमने यहाँ पर पढ़ना ही वाइन और बियर के बारे में, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा और अटेंशन, जाग जाओ, आ जाओ स्लाइड पे, ठीक है। अभी हमने देखा सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी को हम ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेकर्स यीस्ट, ठीक है। अब बेकर तो बेकिंग के नाम पे है, तो वो बेकिंग के टाइम पे एज बेकर यीस्ट बिहेव करता है, और जब ब्रूअर्स यीस्ट है तो यहाँ पर ये ब्रूइंग के लिए यूज होता है। ब्रूइंग का मतलब होता है इट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ fermentation for beer preparation, इसको हम ब्रूइंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो ब्रूइंग होती है वहां पर ब्रूअर्स यीस्ट यूज होता है। ब्रूअर यीस्ट कौन होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कहलाता है, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, ब्रूअर्स यीस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब है ड्रिंक्स। इस ड्रिंक्स के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है अंग्रेजी में, उसे बेवरेज कहते हैं, ठीक है। सो ब्रूअर्स यीस्ट यूज किया जाता है बेवरेजेस के प्रोडक्शन में, किसकी मदद से, फर्मेंटेशन की मदद से। किसकी मदद से, फर्मेंटेशन की मदद से। किसका फर्मेंटेशन करोगे, मॉल्टेड सीरियल्स का फर्मेंटेशन या फिर फ्रूट्स का फर्मेंटेशन करोगे, ठीक है। तो मॉल्टेड सीरियल और फ्रूट जूस को लेके आप फाइनली अल्कोहल या इथेनॉल बनाओगे। देखो होता क्या है, सपोज ये है मेरे
मॉल्टेड सीरियल्स। ठीक है, मैंने अभी बताया ये क्या होते हैं, दे आर सोर्स ऑफ शुगर। ठीक है, अब ये जो मेरे मॉल्टेड सीरियल्स हैं, ये मॉल्टेड सीरियल्स मैंने इसमें ऐड किया सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, या मैंने क्या ऐड किया, मैंने यहां पर यीस्ट को ऐड करा। ठीक है, होता क्या है, इन सीरियल्स में जो भी आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, सबसे पहले वो सिंपल शुगर में ब्रेक होंगे। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, अब इन सिंपल शुगर्स में बनने के बाद फाइनली दे विल गेट ब्रोकन इनटू, ठीक है, तो जो भी मैल्ट मेरे सीरियल्स में प्रेजेंट था, सबसे पहले सिंपल शुगर्स में ब्रेक होगा और उसके बाद ये जो सिंपल शुगर है ये क्या बनाएगा, ये मेरा इथेनॉल बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, गैस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट गेट्स रिलीज्ड। ठीक है, इट गेट्स रिलीज्ड, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला, जब भी आप वाइन के रेफरेंस में पढ़ोगे, ठीक है, वाइन और बियर जब बनाई जाती हैं तो उनको विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जाता है। डिस्टिलेशन हमने केमिस्ट्री में ये टर्म यूज किया है। डिस्टिलेशन का मतलब होता है, इन सिंपल टर्म्स, डिस्टिलेशन का मतलब है यहां पर जो भी लिक्विड है उसको बॉईल करना एंड टर्न इन। ठीक है, जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था डिस्टिलेशन टार। ठीक है, तो डिस्टिलेशन का मतलब है बेसिकली जो भी आपका लिक्विड है उसको बॉईल करना एंड टर्निंग इट इनटू वेपर्स, तो दैट इज डिस्टिलेशन। तो जब भी वाइन या बियर बनाई जाती है तब डिस्टिलेशन प्रोसेस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। लेकिन अगर विस्की, ब्रांडी या जिन बनाया जाए, ठीक है, हमें यहाँ पर हम बायोलॉजी का केमिस्ट्री में यूज देख रहे हैं। ठीक है, तो विस्की, ब्रांडी या जिन बनाते हुए जो भी आपका फर्मेंटेशन वाला ब्रॉथ है, ब्रॉथ का मतलब होता है बेसिकली हियर इट इज रेफरिंग टू, ब्रॉथ का मतलब है इट इज अ लिक्विड प्लस यीस्ट। ठीक है, ब्रॉथ का मतलब है जिस लिक्विड में आपका यीस्ट और आपका मॉल्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसे हम ब्रॉथ कह देते हैं। इट इज अ साइंटिफिक वर्ड। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आपका मॉल्ट है, आपका यीस्ट है, ठीक है, सेमी लिक्विड है, ठीक है, तो उसे ब्रॉथ कह देते हैं। ठीक है, और उसी को आगे हम फर्मेंटेशन में ले जाते हैं। ठीक है, तो विस्की, ब्रांडी और जिन बनाते हुए डिस्टिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब वाइन मेकिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, चलो पहला प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, ये है सबसे पहला स्टेप। क्या नाम है इस स्टेप का, हार्वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, हमने देखा कि या तो फ्रूट जूस है या फिर हमारे पास हमारे सीरियल्स से बना मॉल्ट है। ठीक है, दो चीजें यूज में आती हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, ये शुगर का सोर्स है। अब पहला स्टेप देखो, पहले स्टेप में लिखा है हार्वेस्ट। ठीक है, तो या तो आप मॉल्ट को प्रयोग करो, ठीक है, आपने सीरियल्स परचेज किए या जिसे भी वाइन बनाना है उसने whatever malt is required वो लिया, या फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे पिक्चर में दिख रहा है, माना अंगूर, फ्रूट जूस, ग्रेप यूज होता है। ठीक है, तो जो बेसिकली ग्रेप जूस है, ग्रेप को आप प्रोक्योर करोगे, पेड़ों से तोड़ोगे, कलेक्ट करोगे। ठीक है, दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, पहला स्टेप हो गया हार्वेस्ट। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या हो गया, क्रशिंग करना। ठीक है, क्रश करना फ्रूट जूस को, ताकि जूस को आप फ्रूट से अलग करो। ठीक है, तीसरा स्टेप हो गया फर्मेंटेशन। देखो फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये जो आप डायग्राम में यहां देख रहे हो, बेसिकली ये बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं जिनके अंदर इस सारे लिक्विड को
डाल दिया जाता है। जो भी ग्रेप्स क्रश करें, जो भी उससे लिक्विड निकला, वो सारा फर्मेंटर के अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद जो भी जूस है, फिर उसमें जो भी आपका यीस्ट रिक्वायर्ड है वो ऐड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फर्मेंटर के अंदर फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। दिस इज द थर्ड प्रोसेस। अब आ जाओ चौथे प्रोसेस में, ठीक है। ये हो गया सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड। अब आ जाओ चौथे प्रोसेस में, प्रेसिंग। देखो प्रेसिंग का क्या मतलब होता है, जो भी आपका, जो भी थोड़ा बहुत अंगूर का जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, प्रेसिंग की जाती है सो दैट इट इज प्रेस्ड, या अगर आप और मटेरियल ऐड कर रहे हो सो दैट इट इज प्रेस्ड, ताकि जो भी लिक्विड है वो ऊपर टॉप में आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिफ्थ प्रोसेस, जिसे हम एजिंग कहते हैं। वाइन में जो स्वाद होता है, ठीक है, वो इस एजिंग के प्रोसेस के दौरान आया जाता है। तो कुछ समय तक जो वाइन है उसको एजिंग के प्रोसेस में डाला जाता है, ताकि जैसे जैसे समय जो है वो पास करे तो उसमें एक अच्छा फ्लेवर डेवलप हो। तो उस प्रोसेस को एजिंग बोलते हैं, ठीक है। और फाइनली छठा प्रोसेस है, जब एक समय के बाद डिपेंडिंग किस तरह का वाइन बन रहा है, वाइन जो है वो रेडी हो जाती है। सैक्रोमाइसिस सर्विसी का हमने 2 बार नाम देखा, ब्रूअर्स यीस्ट की तरह वाइन के प्रेपरेशन में, और बेकर्स यीस्ट की तरह क्योंकि ये ब्रेड मेकिंग में भी यूज़ होती है। एंड जो अल्कोहल होता है, इथेनॉल होता है, ठीक है, जैसे वाइन है या बियर बन रहा है, दे हैव प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल इन देम, क्योंकि जब आपके फ्रूट जूस से या मॉल्ट से ब्रेक डाउन होके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो अल्कोहल एक तरह का बाय प्रोडक्ट है। तो जो भी वाइन बनेगी उसमें अल्कोहल या बियर में अल्कोहल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि यीस्ट जो है वो शुगर्स को ब्रेक करके इथेनॉल बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो जो भी आपका इथेनॉल है, दैट सम अमाउंट ऑफ अल्कोहल विल बी प्रेजेंट, हालांकि कुछ पार्ट रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, बट कुछ पार्ट उसमें रहता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हम सबको पता है, ठीक है, बीमार हुए हैं, खाई भी है और नाम भी जानते हैं, ठीक है, मतलब ज़रूरत ना पड़े, आप सब हेल्दी रहें, मैं भी हेल्दी रहूं, ठीक है, ताकि क्लासें चलती रहें, ओके। तो एंटीबायोटिक्स जो है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, किसको किल करने के लिए, सपोज किसी को निमोनिया हुआ है, सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है जिससे निमोनिया होता है, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए जिसने निमोनिया करा है, मैं उसको एंटीबायोटिक दूंगी, ठीक है। तो एंटीबायोटिक इज दैट सब्सटेंस विच कैन किल और रिटार्ड द पैथोजन का ग्रोथ। या तो वो बैक्टीरिया को मार देगा, या जो भी बैक्टीरिया डिजीज कर रहा है उसकी ग्रोथ को बहुत कम कर देगा। रिटार्ड करना मतलब कम कर देना पैथोजन की ग्रोथ को जो डिजीज कर रहा है, ठीक है। अब डिप्थीरिया है, वूपिंग कफ है, प्लेग है, लेप्रेसी है, इन सारी कंडीशंस के अंदर आपको डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस की या एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है ट्रीट करने के लिए। देखो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं, ठीक है, इन्होंने एक पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक है उसको एक पर्टिकुलर फंगस से आइसोलेट किया था। आइसोलेट का मतलब है निकालना, ठीक है। तो पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, और ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है, इस पेनिसिलियम नोटेटम से जो एंटीबायोटिक मिली उसका नाम था पेनिसिलिन। और किसने किया ये महान काम, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। इन्होंने ये देखा कि जब इस पेनिसिलिन को डिस्कवर करा था इन्होंने, तब इन्होंने ये देखा था कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जो इस पर्टिकुलर फंगस की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इन्होंने ये सोचा कि इस फंगस में ऐसा क्या खास है, ये ऐसा इसके अंदर क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसके आसपास जहाँ भी ये ग्रो प्रेजेंट है, इसके आसपास जो भी बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है वो नहीं उग पा रहा। तो इन्होंने ये देखा कि ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है फंगस, ये एक तरह का पदार्थ बना रही है जिसका नाम है पेनिसिलिन, जो कि एक तरह का एंटीबायोटिक है, ठीक है। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंड ये जो पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलिन का डिस्कवर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, ठीक है। तो पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय whom? बाय
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। लेकिन एंटीबायोटिक को जब पूरी तरह से देखा गया कि ये किन किन के लिए काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, तो इस बारे में जो और डिटेल्ड इस एंटीबायोटिक के एक्शन के बारे में पढ़ा गया वो अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी ने मिलकर पढ़ा, जिसके लिए इन्हें ईयर 1945 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपका एनसीईआरटी में दिया था, क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि नोबेल प्राइज भी है एंड दैट टू मेडिसिन से है, ठीक है। अब देखो, अब हमने पढ़ना है कुछ कुछ बाय प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि हमें इन माइक्रोब से मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं, कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, कुछ अल्कोहल हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, साइक्लोस्पोरिन ए है और स्टैटिन्स हैं, ठीक है। एक एक करके इन सारे प्रोडक्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स को देख लेते हैं, ठीक है। चलो, ऑर्गेनिक केमिकल्स में अगर आप देखो एस्परजिलस नाइगर, ये एक तरह का फंगस है, ठीक है। और इससे अगर ऑर्गेनिक केमिकल का मतलब है दैट जो नेचर में ऑर्गेनिक है और इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑर्गेनिक नेचर का है, ठीक है। तो अगर माना मुझे सिट्रिक एसिड की ज़रूरत है, कौन सी माइक्रोब को यूज़, कौन सी फंगस को यूज़ करके मैं बनाऊंगी, एस्परजिलस नाइगर को यूज़ करके, ठीक है। मुझे चाहिए एसिटिक एसिड, किसकी मदद से बनाऊंगी, एसिटोबैक्टर एसिटाई की मदद से बनाऊंगी जो कि बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरियम है। ब्यूटायरिक एसिड चाहिए, किसकी मदद से बनेगा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है। नाम में ही देखो ब्यूटाइली, दैट्स अ कॉमन विद ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। तो याद करने का तरीका क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है। ये तो हमें पता है, डेली खा रहे हैं बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बनाना है तो क्या यूज़ करोगे, वही अपना दही वाला बैक्टीरिया ले आओ, लैक्टिक एसिड। और देखो इन चारों का जो क्वेश्चन है दैट हैज़ कम इन योर नीट, ठीक है। एंड बहुत रीसेंट आया है 2019 में, तो उस टाइम पे 2019 में ऑर्गेनिक केमिकल्स फेवरेट थे, ठीक है। द क्वेश्चन हैज़ कम। चलो अब अल्कोहल देख लेते हैं। देखो अल्कोहल में स्पेसिफिकली इथेनॉल बनाने के लिए अभी हमने देखा, इतना सारा वाइन में देख के आ रहे हैं, क्या यूज़ होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो बेसिकली आपका यीस्ट है, ठीक है। तो इथेनॉल बनाना है तो यीस्ट का या सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसका नाम तो ना याद कर ही लो, ये बार बार आना है, ठीक है। वैसे तो सारे याद करने हैं बट ये तो सबसे पहले याद कर लो, बहुत सारी जगह आने वाला है, ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स, ठीक है। देखो 3 एंजाइम्स के नाम यहाँ आपको याद रखने हैं, लाइपेज, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज और स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। लाइपेज की जब बात करते हैं, लाइपेज जो होता है, लाइपेज क्या करता है, लाइपेज किस पे एक्ट करता है, इट एक्ट्स ऑन लिपिड्स। नाम से पता चल रहा है यार, देखो लिप एंड लिप जस्ट अ कॉमन थिंग, तो लाइपेज किस पे एक्ट करेगा, लिपिड्स पे, ठीक है। तो लिपिड्स पे एक्ट करने वाला यानी लिपिड्स को ब्रेक करेगा लाइपेज, ठीक है। दूसरा नाम देखो पेक्टिनेज, नाम से पता चल रहा है किसके ऊपर एक्ट करेगा, एक्ट्स ऑन पेक्टिन। पेक्टिन कहाँ प्रेजेंट था, वापस जाओ रिकॉल करो, पेक्टिन सेल्यूलोज याद आया, प्लांट्स में, ठीक है। तो पेक्टिन को अगर ब्रेक कर सकता है कोई एंजाइम तो वो है पेक्टिनेज, ठीक है। तीसरा एंजाइम देखो प्रोटीएज, नाम में दिस इज द थिंग एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स, ठीक है। जो प्रोटीन को ब्रेक करे वो कौन है, वो है प्रोटीएज, ठीक है। अब चौथा एंजाइम देखो स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। खैर स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है इट इज नॉट, इट्स अ काइनेज एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिकली इट इज़ अ काइनेज, इसका काम होता है फॉस्फेट ऐड करने का, ओके। ये देखेंगे एंजाइम चैप्टर के अंदर और डिटेल में। सो बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइम शोइंग काइनेज एक्टिविटी, ठीक है। अब यूजेस देख लो, क्योंकि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है इनका यूज़, ठीक है। सबसे पहला लाइपेसेस जो होते हैं इनको कहाँ यूज़ किया जाता है, डिटर्जेंट के फॉर्मुलेशन। डिटर्जेंट के फॉर्मुलेशन में इस एंजाइम को क्यों डालते हैं, डिटर्जेंट का काम है कपड़े धो के कपड़े की सफाई करना। माना कपड़े के ऊपर कोई ऑयल का दाग है,
ठीक है, हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, वी नो खाना खाते हुए खाना गिर गया, ठीक है, ऑयल का दाग है। तो ऑयल का दाग बेसिकली इसमें ऑयल प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है। लिपिड को कौन काटेगा? लाइपेज काटेगा। इसीलिए इसे डिटर्जेंट के फॉर्मुलेशन में ऐड किया जाता है। ठीक है, फॉर्मुलेशन का मतलब है कॉम्पोजिशन। ठीक है, फॉर्मुलेशन मीन्स कॉम्पोजिशन। ठीक है, दूसरा इसका यूज है टू रिमूव ऑयली स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री। जाहिर सी बात है, लॉन्ड्री में भी कपड़ों में दाग या धब्बे जिनमें तेल है, ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए। अब आ जाओ पेक्टिनेज और प्रोटीएज में। ठीक है, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज में। पेक्टिन हमें पता है प्लांट में होता है। देखो, प्लांट में पेक्टिन होता है, प्लांट में कई तरह के प्रोटीन भी रहते हैं। ठीक है, तो अब माना जूस बनाया गया, जूस को बॉटलों में डाला गया। कई बार बनाते हुए हो सकता है कि कुछ पेक्टिन का हिस्सा या कुछ प्लांट प्रोटीन का पार्ट चला जाए। तो जूस के अंदर अगर पेक्टिनेज या प्रोटीएज हमने डाल दिए, ये दो एंजाइम हमने डाल दिए, ठीक है, तो ये जो बॉटल जूस है उनके अंदर क्लैरिफिकेशन के लिए, उनकी और उन्हें क्लीन करके और बेटर बनाने के लिए यूज होता है। सो क्लैरिफाइंग जूसेस। ठीक है, इसीलिए स्ट्रेप्टोकाइनेज की बात करें, नाम से पता चल रहा है स्ट्रेप्टोकोकस ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया बनाता है। ठीक है, एंजाइम। ठीक है, क्या करता है? इसको हम यूज करते हैं ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, कब? ये नीट में क्वेश्चन आया है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देखो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज नथिंग बट इट इज ए साइंटिफिक टर्म फॉर कई बार क्या होता है ब्लड में एक्सेसिव क्लॉटिंग की वजह से, ठीक है, जो भी ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है क्लॉगिंग हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन अगर स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम ऐड कर दिया जाए, ठीक है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बना रहा है, उससे बनाया हमने, इंडस्ट्री में बहुत सारा ये एंजाइम बनाया, और जिन लोगों को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या किसी तरह का हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, ठीक है, माना उनके शरीर में कुछ क्लॉटिंग हो गई है, ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करता है? ये जाके उन क्लॉट्स को रिमूव कर देता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जाके उन ब्लड क्लॉट्स को रिमूव कर देता है। तो जो भी ये हार्ट संबंधी क्लॉटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं व्यक्ति को, वो नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके एंजाइम्स का प्रयोग। अब साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन जो है, जिन लोगों को सपोज इम्यूनोसप्रेसेंट चाहिए, माना जस्ट फॉर एन इंस्टेंस किसी व्यक्ति का ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा है, उस टाइम पर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिए जाते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस रखें। और ऐसे ही एक इम्यूनोसप्रेसेंट का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। बहुत इसका यूज़ बहुत ज़्यादा इसको प्रयोग में लाया जाता है। और ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, किससे मिलता है? ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देखो 2020 में ये क्वेश्चन नीट में आया भी है। ठीक है, किससे मिलता है? ये एक फंगस से मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। आसान सा नाम है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नहीं, थोड़ा कम आसान है, बट आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देखो, मैं भी लिख रही हूँ, प्लीज़ जब याद करते हो तो कोशिश करा करो, लिख के याद करो, लंबे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह से एक और प्रोडक्ट है, वो है स्टैटिन्स। देखो, स्टैटिन्स जो हैं बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में कम करने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। दे आर यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि ये जो हैं स्टैटिन्स, ये भी हमें माइक्रोब से मिलते हैं, यीस्ट से मिलते हैं, जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। ठीक है, क्या नाम है? मोनास्कस परप्यूरियस। ठीक है, सॉरी, ठीक है, मोनास्कस परप्यूरियस। ठीक है, नाम आया हुआ है, आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ब्लड के कोलेस्ट्रॉल कंटेंट को लो करता है। कैसे? क्योंकि ये क्या करता है? ये इनहिबिट करता है उन एंजाइम्स को जो कि कोलेस्ट्रॉल के बनने के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर कोलेस्ट्रॉल के बनने वाले, कोलेस्ट्रॉल जिन एंजाइम्स की मदद से बनता है, अगर ये उनको रोक देगा तो कोलेस्ट्रॉल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो क्या कोलेस्ट्रॉल ब्लड में
बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल जो है वो लो करने में स्टैटिन्स जो है वो मदद करते हैं, जो कि मोनास्कस परप्यूरियस नाम के यीस्ट से मिलते हैं। नाम याद करना है, इम्पॉर्टेंट है, आसान है, ठीक है। अब आसान हो गया है, पहले भी आसान था पर और आसान हो गया है अब, ठीक है। अब सीवेज ट्रीटमेंट। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक हम डील करने वाले हैं दैट इज बेसिकली रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। सीवेज इज़ बेसिकली जो आपका नाले का पानी जो हम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सारा ऑर्गेनिक मैटर है, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जिसमें प्रेजेंट है, विच इज़ अ काइंड ऑफ पोल्यूटेड वाटर ओनली, ठीक है। उसको क्लीन वाटर में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि सीवेज वाटर से फ्रेश एंड क्लीन वाटर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। और जब इस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है, इस प्रोसेस के दौरान माइक्रोब्स का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है क्लीनिंग पर्पस या ट्रीटमेंट के दौरान, ठीक है। चलो आ जाओ इन डिटेल देख लेते हैं होता क्या है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो जो तुम्हारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, देखो कुछ इस तरह से दिस इज, ये आपको अरेंजमेंट शो कर रहा है आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, जहाँ पर आप क्या करेंगे, जहाँ पे आप सीवेज वाटर को ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? सीवेज वाटर को ट्रीट करेंगे, क्लीन करेंगे, ठीक है, ताकि इसको हम कम से कम इसके अंदर का लेस पोल्यूटेड वाटर वी कैन ऑब्टेन, ठीक है, जो गंदगी है उसे रिमूव कर सके। और यहाँ पर माइक्रोब्स हमारी बहुत मदद करते हैं। किस तरह से मदद करते हैं? जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, उस ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज या डिके करने के लिए, उस पर एक्ट करने के लिए दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में दो स्टेप्स का यूज किया जाता है। सबसे पहला तो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स दैट इज द फर्स्ट स्टेप, प्राइमरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वेस्ट होते हैं उनको फिजिकली रिमूव किया जाता है, ठीक है। दो प्रोसेस इसमें आप देखोगे, एक है आपका फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेडिमेंटेशन। अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड फ्रॉम नाउ हम यही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है, फिजिकल रिमूवल होता है वेस्ट का, ठीक है, जो ब्रॉडली रिमूव कर लिया जाता है जो वेस्ट पार्टिकल होते हैं। लेकिन तब भी पानी पोल्यूटेड वाटर की तरह से ही रहता है, क्योंकि आगे उसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, यहाँ पर मेरे माइक्रोब्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का सारा काम किसकी मदद से होगा? माइक्रोब्स की मदद से होगा। अभी आप देखोगे कैसे बैक्टीरियल फ्लॉक्स होते हैं, ठीक है, किस तरह से हम बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करते हैं, या हमारी एल्गी रहती है, बहुत सारा लॉट ऑफ माइक्रोब्स आर देयर जो इस क्लीनिंग का काम करते हैं। किसके दौरान? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान, ठीक है। तो पहले तो आ जाते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट पे। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब है मैं फिजिकली रिमूवल होगा वेस्ट का। कैसे होगा ये देखो। अब सबसे पहला फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स और सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है। सस्पेंडेड का मतलब जो ऑलरेडी उस पोल्यूटेड पानी के अंदर सॉलिड प्रेजेंट है। दूसरा कोई भी और पार्टिकल है, ठीक है, भले क्ले है आपका या कुछ पोल्यूटेंट्स हैं, कुछ भी हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहली टेक्निक जो मैं देखूंगी वो है मेरा फिल्ट्रेशन। क्या है? फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो भी आपके पास व्हाटएवर सॉलिड एंड लिक्विड ऑल दे आर टुगेदर, ठीक है, जो भी आपका सीवेज वाटर है उसमें, तो इसको सबसे पहले फिल्टर किया जाता है, ठीक है। हम घर में भी देखते हैं, हमारे घरों में फिल्टर होते हैं, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है हम उसको फिल्टर आउट करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट तरह का है, ये भी फिल्ट्रेशन ही, बट यहाँ पर आप एक सीवेज वाटर को लेके उसे फिल्टर आउट करते हो। क्या करते हो इस दौरान? देयर इज रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। यानी मेरी जो फिल्ट्रेशन है, व्हाट काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन इट इज? इट इज सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, ठीक है। और यहां पर क्या है, जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस है, यानी जो कि तैरती हुई डेब्रिस है, ऑर्गेनिक भी हो सकती है, कुछ सॉलिड्स भी हो सकते हैं, कुड बी एनीथिंग, ठीक है, तो उसको मैं फिल्टर आउट करती हूँ। थ्रू फिल्टर्स आई पास इट एंड आई कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट होता है सेडिमेंटेशन। देखो सेडिमेंट करने का क्या मतलब होता है, जो हल्के हैं, I'll just show you. The one which remains on the top and the one that settles at the bottom. जो heavy है वो settle हो जाएगा bottom पे, और जो light है that will come to top। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस होता है, सेडिमेंटेशन ये मेरा दूसरा प्रोसेस है, किसके अंदर, मेरे प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है, ये सारा का सारा प्राइमरी ट्रीटमेंट का पार्ट है। फिल्ट्रेशन हमने देखा, अब हम देख रहे हैं सेडिमेंटेशन। देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो सेडिमेंटेशन में किसी भी तरह का कोई सॉइल या पेबल है, ठीक है, जो भी हेवी पार्टिकल है वो सेटल हो जाएंगे नीचे, और जो भी हल्का है वो ऊपर सरफेस की तरफ रहेगा। सो वॉट एवर लिक्विड इज देयर दैट कम्स ऑन द टॉप बीइंग लाइटर। तो जो भी हेवियर पार्टिकल्स हैं, पेबल्स हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, क्ले सॉइल है, वो सारा का सारा नीचे सेटल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रिमूव किया जाता है ग्रिड को। ग्रिड क्या है, बेसिकली सॉइल और पेबल्स को साथ में हम ग्रिड कह देते हैं। ठीक है, किसकी मदद से, सेडिमेंटेशन की मदद से। तो जो भी मेरे सॉलिड हैं जो कि नीचे सेटल हो गए हैं, ये रहे मेरे सॉलिड। ठीक है, ये जो सॉलिड होते हैं ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं मेरा प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज क्यों बोला उसे, देखो सबसे पहले तो स्लज शब्द देख लो। ये स्लज अभी हम जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे फिर से शब्द आएगा एक्टिवेटेड स्लज। स्लज का मतलब होता है एक सेमी सॉलिड वेस्ट। ठीक है, विच इज इन फॉर्म ऑफ स्लरी। ठीक है, बेसिकली क्या है, बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ सेमी सॉलिड वेस्ट। ठीक है, सेमी सॉलिड वेस्ट को हम स्लज कह देते हैं। ठीक है, अब ये जो सेमी सॉलिड वेस्ट हैं, ठीक है, ये बन गए मेरा प्राइमरी स्लज। सेकेंडली जो ये तो पार्ट हुआ सॉलिड, ठीक है, यहां लिख देते हैं, ये है जी हमारा सॉलिड वेस्ट या सेमी सॉलिड। अब ऐसा तो नहीं है सीवेज ट्रीटमेंट हम पानी का कर रहे हैं तो सॉलिड तो हमने हटा दिए, हो सकता है कुछ पोल्यूटेंट्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी हों, मे बी कुछ डिजोल्व भी हों। ठीक है, उन्हें भी तो हमें हटाना है। ठीक है, तो प्राइमरी स्लज हो गया, मैंने सॉलिड्स अलग कर लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के बाद। ठीक है जी, दूसरे स्टेप में अब क्या होगा, ये तो प्राइमरी स्लज हो गया। अब जो सुपरनेटेंट है, सुपरनेटेंट का क्या मतलब है, जो आपका दैट सुपरनेटेंट का मतलब है जो कि आपका फ्लूइड फॉर्म में हल्का है और सरफेस पे आ गया है। ठीक है, दैट विच इज लाइट। ठीक है, जो भी लाइट है, और सेकेंडली सॉलिड्स हेवियर हैं, सेटल हो गए नीचे, जो लिक्विड है वो हल्का है, पानी ऊपर। ठीक है, तो ये जो सुपरनेटेंट है, ठीक है, ये मेरा प्राइमरी इफ्लुएंट कहलाता है। देखो प्राइमरी इफ्लुएंट का हमेशा मतलब होता है, बड़ा ही अच्छा अंग्रेजी शब्द है, इफ्लुएंट मीन्स जो भी तुम्हारा आफ्टर द प्रोसेस इज कंप्लीटेड the left over fluid is the effluent। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो इफ्लुएंट है वो बेसिकली तुम्हारा लिक्विड है। ठीक है, तो इसे हम लिक्विड इफ्लुएंट कह देते हैं, और क्योंकि ये प्राइमरी प्रोसेस से आ रहा है इसलिए इसे हम प्राइमरी इफ्लुएंट कह देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट। अब एक बार दोबारा से देखो, जो तुम्हारा सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन होने के बाद जो भी तुम्हारा सॉलिड वेस्ट निकला, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट से निकला है तो वो प्राइमरी स्लज कहलाया, सॉलिड पार्ट। ठीक है, और जो भी तुम्हारा लिक्विड पार्ट है, ठीक है, वॉट एवर इज योर लिक्विड पार्ट, वो तुम्हारा इफ्लुएंट कहलाया। ठीक है,
क्योंकि प्राइमरी से आया है इसीलिए हम उसे, प्राइमरी ट्रीटमेंट से आया है इसलिए हम उसे प्राइमरी इफ्लुएंट कह देते हैं। ठीक है, तो जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, सॉलिड वेस्ट जाके मेरा जो भी रिमूव हो गए, हेवियर थे सेटल हो गए, उसने बना दिया प्राइमरी स्लज। ठीक है, और जो भी लिक्विड पार्ट था विच बिकम्स द सुपरनेटेंट, ठीक है, विच कम्स ऑन द टॉप, जो हल्का है, ठीक है, वो निकल के मेरा प्राइमरी इफ्लुएंट या मेरा लिक्विड पार्ट बनाता है। और इफ्लुएंट जो है ये एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब कोई भी प्रोसेस लेफ्ट ओवर जो है, जो भी लेफ्ट ओवर उसके बाद बच जाता है उसे हम इफ्लुएंट कहते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी इफ्लुएंट लिक्विड आ गया, प्राइमरी स्लज मेरा सॉलिड वेस्ट या सेमी सॉलिड वेस्ट आ गया। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हमने देखा दूसरा ट्रीटमेंट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो चलो सेकेंडरी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। अब यहां से आगे, ठीक है, दोनों वेस्ट को हमें ट्रीट करना है। लिक्विड भी, लिक्विड प्राइमरी इफ्लुएंट लिक्विड है और प्राइमरी जो स्लज है वो सॉलिड है। तो पहले लिक्विड वेस्ट देख लेते हैं, फिर सॉलिड वेस्ट पे आएंगे जो कि आगे चल के प्राइमरी स्लज से एक्टिवेटेड स्लज बनेगा। कैसे बनेगा और क्यों एक्टिवेटेड बनेगा, आई विल टेल यू फ्यू सेकेंड्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो प्राइमरी इफ्लुएंट जो है, जो मेरा लिक्विड पार्ट है, क्या है, लिक्विड पार्ट है, दैट विल गो फ्रॉम हियर फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, नेक्स्ट स्टेप की ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर है यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। पहले में आपने देखा कुछ नहीं, हमने पहले फिल्टर किया फिर हमने सेडिमेंट किया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में व्हाट वी विल यूज, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करने वाले हैं। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, विच हैव लाइफ, तो हम इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज बेसिकली यूज ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि हम बायोलॉजिकल, बेसिकली वी आर यूजिंग दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हम इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कह देते हैं। अब क्या होता है, देखो अब एक टर्म आ रही है, ठीक है, बेसिकली क्या है, ये तुम्हारे एरेशन टैंक्स होते हैं। क्या होते हैं, एरेशन टैंक्स। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम इन एरेशन टैंक्स का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, इन एरेशन टैंक्स के अंदर जो भी हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट लिक्विड है, ठीक है, जो भी हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट है, जो हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट से आया है, ठीक है, कहाँ से आया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट से आया है। ठीक है, इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम इन लार्ज एरेशन टैंक्स के अंदर ऐड कर देते हैं। एरेशन का सिंपल अंग्रेजी मतलब है टू प्रोवाइड एयर। क्या मतलब है, टू प्रोवाइड एयर। नाउ व्हाई डू वी रिक्वायर एयर, किसको जरूरत है एयर की, यहां पर हमने बात करी कि अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आगे जो पोल्यूशन है वी हैव टू रिड्यूस इट। ठीक है, तो अब क्या होता है, इस टैंक में जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, सो हु आर यूज्ड ओवर हियर, नाउ देयर इज एडिशन ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स। ठीक है, पोल्यूशन को फर्दर डील करने के लिए दीज एरोबिक माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करने वाले हैं। इस टैंक के अंदर अब हमने माइक्रोब्स को यूज कर दिया। ठीक है, माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, ऑब्वियसली दे विल ग्रो। ठीक है, उन्हें जो भी ऑर्गेनिक मैटर इस लिक्विड में प्रेजेंट है दे विल डिकम्पोज इट, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, उसे डिकम्पोज करेंगे, दे विल ब्रेक डाउन दैट ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम देखो यहाँ पर भले ही तुम्हारी फंगस हो, एल्गी हो या बैक्टीरिया हो, ठीक है, इन तीनों को यूज किया जा सकता है माइक्रोब्स की तरह से। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है फ्लॉक्स।
फ्लॉक्स का क्या मतलब होता है? फ्लॉक्स इज लाइक एन एग्रीगेशन, थोड़ा बैक्टीरिया, कुछ एल्गी, कुछ फंगस टुगेदर एक नेटवर्क जैसा बना लेते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर फीड करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं इस पर्टिकुलर एरेशन टैंक के अंदर, जिसमें आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट से आया हुआ प्राइमरी इफ्लुएंट है। इन माइक्रोब्स को हमने ऐड कर दिया, कौन कौन से? फंगस को, बैक्टीरिया को, एल्गी को, ठीक है। एंड देन इट मेक्स बैक्टीरिया या आपका एल्गी या आपका फंगस जो भी है उसमें, इट फॉर्म्स फ्लॉक्स। फ्लॉक्स का मतलब होता है एग्रीगेशन, एग्रीगेट, ठीक है, इट मीन्स एग्रीगेट, ठीक है। सो इट फॉर्म्स दोज फ्लॉक्स इनसाइड। अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीओडी इज वन वे वी कैन मेजर हाउ मच माई वाटर इज पोल्यूटेड। अगर पानी ज़्यादा पोल्यूटेड है तो उसका बीओडी हाई होगा, लेकिन बीओडी है क्या? अगर नाम से देखो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है? जो भी तुम्हारा वेस्ट वाटर है या तुम्हारा सीवेज वाटर है, कोई भी है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, इट इज़ अ काइंड ऑफ पोल्यूटेड वाटर, इट हैज़ प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ प्रेजेंट इन इट। अभी हमने पीछे देखा एरेशन टैंक्स में हमने माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस किया प्राइमरी इफ्लुएंट में, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर वहाँ प्रेजेंट था। अब इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर तुम्हारे जो माइक्रोब्स हैं ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीडाइज करते हैं तुम्हारे ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। अब ऑर्गेनिक मैटर को जब ये ऑक्सीडाइज करेंगे, व्हाट डू दीज माइक्रोब्स डू? दे कंज्यूम ऑक्सीजन, ठीक है। तो बीओडी इज एक्चुअली, देखा जाए तो जो बीओडी है, इट इज शोइंग यू दैट हाउ मच ऑक्सीजन इज गेटिंग यूटिलाइज्ड बाय द माइक्रोब्स टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर जो वेस्ट के अंदर, जो सीवेज वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। चलो एक बार डेफिनेशन देखते हैं, फिर से कॉन्सेप्ट को और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, जो तुम्हारे माइक्रोब्स हैं ये कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को जो इफ्लुएंट में प्रेजेंट है। इसकी वजह से जब ये यूज़ करते हैं इस ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, माइक्रोब्स ने ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज किया, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ उसका, इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो जो तुम्हारा बीओडी होता है, ठीक है, अब क्योंकि ऑक्सीजन के कंजम्पशन के दौरान ये जो माइक्रोब्स है इन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करा, ठीक है। तो बीओडी मैंने आपको बताया, अगर पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो बीओडी हाई आता है। तो बीओडी को कम करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए, इट इज़ अ मेजर हाउ वी लुक एट व्हेन द वाटर इज गेटिंग ट्रीटेड, ठीक है। तो जैसे ही पानी ट्रीट होगा, जो बीओडी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, हमने क्या देखा अभी? बीओडी रेफर्स टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, किसका अमाउंट? ऑक्सीजन का, जो कि यूज हो रही है या कंज्यूम हो रही है, किससे? माइक्रोब्स के द्वारा। किस चीज के लिए? ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को, जो कि 1 लीटर वाटर में, या यहाँ पे ये सीवेज वाटर का 1 लीटर, जस्ट टू शो यू द अमाउंट, 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर उन्हें डिग्रेड करता है, ठीक है। तो ये बताता है कि टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो है, बीओडी टेल्स अस हाउ मच ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट, ठीक है। एक बार फिर से समझो, बीओडी सीवेज वाटर या वेस्ट वाटर का होता है, इट टेल्स यू हाउ मच ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। अब माइक्रोब्स पे आ जाओ। माइक्रोब्स का क्या काम है? ऑक्सीडाइज करना ऑर्गेनिक मैटर को। ये करने के लिए माइक्रोब्स विल यूटिलाइज ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन यूटिलाइज करेंगे, मोर एंड मोर ऑक्सीजन दे यूटिलाइज, मोर एंड मोर ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो
जब तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो तुम्हारा जो BOD का वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी लेसर, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली टेलिंग यू अबाउट द अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड माइक्रोब्स की मदद से जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है, ताकि लेसर इज द BOD वैल्यू, लेसर वाटर इज पोल्यूटेड, लेसर ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। इट मीन्स इस पानी के अंदर माइक्रोब्स ने जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करके पानी को लेस पोल्यूटेड बना दिया है, ठीक है, ओके। चलो अब BOD कम हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो भी तुम्हारा इफ्लुएंट है, ठीक है, वो तुम्हारे आगे सेटलिंग टैंक्स में चला जाता है। अब हमने देखा था फ्लॉक्स जो होते हैं विच आर प्रेजेंट, ठीक है, फ्लॉक्स इज नथिंग बट योर माइक्रोब्स ओनली, ठीक है। धीरे धीरे इन फ्लॉक्स को भी सेटल कर दिया जाता है, अ लिटिल लेटर इनको भी रिमूव कर दिया जाता है। तो लिक्विड जो है दैट्स हाउ द लिक्विड इज गेटिंग, प्राइमरी इफ्लुएंट इज गेटिंग ट्रीटेड। अब आ जाओ स्लज पे। देखो स्लज क्या है, बेसिकली आई हैव टोल्ड यू, जो तुम्हारा सॉलिड पार्ट है दैट इज योर स्लज, ठीक है। स्लज के साथ क्या होता है, एक पार्ट जो स्लज का होता है, ठीक है, दो हिस्से समझ लो। पहला पार्ट जो होता है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्टिवेटेड शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, आई विल टेल यू। एक्टिवेटेड का यहाँ पे मतलब है, देखो एक्टिवेटेड मीन्स, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका वेस्ट है इट इज प्रेजेंट अलोंग विद माइक्रोब्स, ठीक है, इसीलिए एक्टिवेटेड बोलते हैं। नॉर्मल वेस्ट तो नॉर्मल वेस्ट है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट बना है, लेकिन जब सॉलिड वेस्ट के साथ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है तो उसको एक्टिवेटेड स्लज कह देते हैं, ठीक है। बेसिकली फंडा ये है, नीट में 2020 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्या होता है एक्टिवेटेड स्लज, कैसे, दो टाइप्स हैं, ठीक है। पहले स्टेप में देखो, एक पार्ट एक्टिवेटेड स्लज का हम लेंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, वापस एरेशन टैंक में डालेंगे। क्यों डालेंगे, जाहिर सी बात है, पिछले स्टेप में हमने देखा एरेशन टैंक में जो भी माइक्रोब्स हमने इंट्रोड्यूस करे थे, ठीक है, वो माइक्रोब्स एक्चुअली एक्टिवेटेड स्लज से आए थे, ठीक है, जो एक पहला स्टेप हुआ होगा, ठीक है। जब जब मल्टीपल टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है तो जो पिछले प्रोसेस में स्लज बना है उसको हम एरेशन टैंक में ऐड कर देते हैं। एक पार्ट तो ये होता है जहाँ पे ये इनोक्यूलम मतलब जो भी आपका स्टार्टिंग मटेरियल है माइक्रोब्स का जिससे आगे रिएक्शन होता है उसे इनोक्यूलम कह देते हैं, ठीक है। तो इनोक्यूलम मीन्स इट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रोब रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ प्रोसेस, ठीक है। जैसे दही का जो जामन हमने पढ़ा था वो क्या है, वो इनोक्यूलम है, ठीक है। किसी भी प्रोसेस को आगे कैरी करने के लिए थोड़ा सा जो माइक्रोब्स का पार्ट हम उसमें ऐड कर देते हैं उसे हम इनोक्यूलम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हिस्सा जो एक्टिवेटेड स्लज का है उसको आगे एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है। देखो लार्ज एरेशन टैंक्स में जो था वहाँ प्रोसेस एरोबिक था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में था, ठीक है। लेकिन अब जो है आने वाला स्टेप जो हम इसके बाद देखेंगे वो है कि स्लज डाइजेस्टर, यानी स्लज को जो डाइजेस्ट करके एक कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर दे कि ताकि जो भी आगे बचा कुचा लेफ्ट ओवर है मे बी हम उसे फर्टिलाइजर की तरह यूज कर ले, इन एनी फॉर्म वी कैन यूज इट, ठीक है। तो बड़े टैंक्स में आगे इस सॉलिड वेस्ट को डाला जाता है जिन्हें एनएरोबिक यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, की प्रेजेंस में डाइजेस्ट का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, किसको, टू ब्रेक डाउन, ठीक है, टू ब्रेक डाउन द स्लज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एनारोबिक कंडीशन में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या होता है। अब ले आए इसको जी इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर। डाइजेस्टर इट्स जस्ट लाइक अ ह्यूज टैंक ओनली, जहाँ पर ये जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्लज डाइजेस्टर होते हैं यहाँ पर अब एनारोबिक माइक्रोब आएगा। अभी तक तो हमने एरोबिक देखे, भले ही फंजाई थी, थोड़े बैक्टीरिया थे, थोड़े से फिलामेंटस एल्गा थे, ठीक है।
अब एनाएरोबिक बैक्टीरिया आएगा, और कौन से एनाएरोबिक बैक्टीरिया? मिथेनोजन। आप जानते हो, आपने पढ़ा है इनके बारे में किंगडम मोनीरा में, ठीक है। ये क्या करते हैं, व्हाट डू दे सिंपली डू इज दे प्रोड्यूस दीज गैसेस। कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन करते हैं, H2S करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। देखो 17 में ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये मीथेनोजेंस या ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में ये 3 गैसेस बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि हमारा जो भी इफ्लुएंट था उसको नेचुरल जो हमारी रिवर बॉडीज़ में है, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हुआ, पानी बहुत हद तक क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं, उन्हें रिवर्स या स्ट्रीम्स में जो भी बचा हुआ क्लीन वाटर है उन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है। हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, यमुना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान, 2 प्लान्स रिवर्स के लिए बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत वाटर पोल्यूशन से बचने के लिए बहुत सारा काम किया गया है। इनफैक्ट नमामि गंगे जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसे भी 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, एंड इस प्रोग्राम ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गंगा की सफाई, हमारी जो रिवर गंगा है उसकी सफाई, न केवल सफाई, उसको रिजुविनेट करने के लिए, वापस पानी क्लीन करके, सो दैट जो भी ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो कर रहे हैं उनके लिए सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करना ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ठीक है, उसको वापस से एक अच्छी सिचुएशन, एक अच्छी कंडीशन में लाया गया है। सो दीज आर एफर्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट, और किसने मदद की? हमारी माइक्रोब्स ने मदद की, ठीक है। चलो, अब क्या है? बायोगैस का प्रोडक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ वापस तुम्हारे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया काम आने वाले हैं। अभी हमने देखा एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर 3 गैसेस हैं, मीथेन। अब हमें बायोगैस के अंदर क्या देखना है? ब्रॉडली वी हैव टू लुक एट मीथेन, ठीक है। ब्रॉडली हमें मीथेन के बारे में देखना है, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये एनाएरोबिकली ग्रो करके मीथेन गैस को हाई अमाउंट में बनाते हैं, ठीक है। मीथेन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और इवन हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। अब कुकिंग के लिए और लाइटिंग के लिए हमें पता है घर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए बायोगैस प्लांट जो है इट हेल्प्स अस अ लॉट इन जनरेटिंग एनर्जी। कौन सा बैक्टीरिया मदद करेगा मीथेन जनरेशन में? हमें पता है मिथानोबैक्टीरियम है, जो कि एक तरह के मिथानोजेंस हैं, ठीक है, जो कि सेल्यूलोजिक मटीरियल, ठीक है, जो सेल्यूलोज यानी जो प्लांट में प्रेजेंट है सेल्यूलोज, उसके ऊपर फीड करके हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मीथेन प्रोवाइड करते हैं। और ये कैसे ग्रो करते हैं? दे ग्रो एनाएरोबिकली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस यहाँ पर मीथेन प्रोडक्शन का बायोगैस प्लांट में देखेंगे, बेसिकली इट इज ऑल एनाएरोबिक बैक्टीरिया ब्रॉडली मिथेनोजन प्रोड्यूसिंग मीथेन विद द हेल्प ऑफ मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो तुम्हारा मिथेनोबैक्टीरियम है ये किस पे फीड करता है? ये एनाएरोबिक स्लज के ऊपर फीड करता है। अभी हमने देखा सेकेंडरी ट्रीटमेंट से जो हमें एनाएरोबिक स्लज मिला था, ठीक है। दूसरा एक नेचुरल सोर्स है, और वो क्या है? जो रूमिनेंट स्टमक होता है। देखो जो भी गाय हैं या भैंस हैं, इनके पास एक स्पेशल तरह का स्टमक होता है जिसे रूमिनेंट स्टमक कहते हैं, और इनके रूमिनेंट स्टमक के अंदर मीथेन का प्रोडक्शन होता है, और ये तो एक नेचुरल वे है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा एनाएरोबिक स्लज है विच इज़ मैन मेड, जहाँ पे हम बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, ब्रॉडली मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो यूटिलाइज हम किसको करते हैं मीथेन बनाने के लिए? हम गोबर गैस भी बोलते हैं उसे, क्योंकि हम डंग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हम डंग का यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए? मीथेन बनाने के लिए। बेसिकली मीथेन जो है गोबर गैस कहलाती है, क्योंकि गोबर गैस जो है उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, उसका जो मेन कॉम्पोजिशन है वो है CH4। देयर आर मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो बट ब्रॉडली रिच इन मीथेन, ठीक है। अब क्या है जो तुम्हारा बायोगैस प्लांट है? बेसिकली ये वो बायोगैस प्लांट है जहाँ पर हमारी बायोगैस बनती है। अगर डायग्राम को ध्यान से देखोगे, ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये जो डायग्राम है इट सेज
डाइजेस्टर। डाइजेस्टर एक बहुत बड़ा टैंक होता है जिसके अंदर हम जो स्लरी बनाते हैं उसको ऐड करते हैं। अब तुम कहोगे स्लरी क्या होता है? देखो, दूसरा पॉइंट है स्लरी। स्लरी क्या करते हैं बेसिकली, ये जो है काऊ डंग को और पानी को मिला के, ठीक है, जो यहाँ पर ऐड करते हैं बायोगैस बनाने के लिए, उसे हम स्लरी कहते हैं। ठीक है, तो डंग प्लस वाटर बिकम्स योर स्लरी। ठीक है, इसके लिए भी एक टैंक यहाँ पर फिक्स रहता है जिसमें हम इसे मिक्स कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको हम मिक्सिंग टैंक कहते हैं क्योंकि हम डंग और पानी को मिला के डाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है ये एक इनलेट पाइप होती है जो कि इस स्लरी को इस डाइजेस्टर के अंदर जो भी लिक्विड है, यहाँ से ये लिक्विड इधर डाइजेस्टर में एंटर होता है। ठीक है, ये जो लिक्विड है इस डाइजेस्टर में एंटर होता है। नाउ डाइजेस्टर के अंदर, डाइजेस्टर के ऊपर एक और जो टैंक होता है दैट इज प्रेजेंट ओवर इट। ठीक है, एंड ऊपर से उसे एक कवर या लिड से, जिसे हम फ्लोटिंग लिड या फ्लोटिंग कवर भी कहते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग कवर से कवर कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो भी तुम्हारा whatever fermentation has to take place, ठीक है, क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। बेसिकली जो भी तुम्हारा फर्मेंटेशन होगा वो कहाँ पे कैरी आउट होगा? तुम्हारी मीथेन कहाँ बनेगी? डाइजेस्टर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर? ठीक है, डाइजेस्टर के अंदर तुम्हारा फर्मेंटेशन कैरी आउट होगा। ठीक है, जो भी तुम्हारे बैक्टीरिया को एक्ट करना है, जो भी तुम्हारी स्लरी है प्लस तुम्हारे बैक्टीरिया है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इन टर्न जो भी फर्मेंटेशन होगा, जो भी रिएक्शन कैरी आउट होगा, फाइनली यू विल गेट योर मीथेन गैस। ठीक है, जो यहाँ पर इस कलेक्टिंग पाइप की मदद से मिल जाएगी। ठीक है, और जो भी बचा कुचा स्लज है, जो भी लेफ्ट ओवर स्लज है, उसे कलेक्ट कर लिया जाएगा इस टैंक के अंदर। ठीक है, तो ये जो है ये तुम्हारा आउटलेट पाइप है। दिस इज योर आउटलेट पाइप। सो दैट्स हाउ योर एंटायर बायोगैस प्लांट वर्क्स। ठीक है, अब कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह से भी यूज करते हैं। बिफोर वी गेट इनटू देम, एक पॉइंट लास्ट चलते चलते और देख लेते हैं। बायोगैस प्लांट में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI और खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन को लेकर के। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट योर बायोगैस प्लांट। अब आ जाते हैं फटाफट से बायो कंट्रोल एजेंट्स के अंदर। ठीक है, अब मैं माइक्रोब्स को यूज कर रही हूं पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए। अभी तक हमने पोल्यूशन कंट्रोल किया, हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाए, हमने इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें बनाई। देखो, बायो कंट्रोल का मतलब होता है जहाँ पर बायोलॉजिकल एजेंट्स को, बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन है यहाँ? हमारे माइक्रोब्स हैं। ठीक है, इनको यूज़ करके प्लांट की जो डिजीजेस हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, या पेस्ट जो होते हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर फीड करके प्लांट्स को डैमेज करते हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स को यूज़ करके ये कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम उन्हें बायो कंट्रोल एजेंट्स भी बोल देते हैं, जो बहुत सारी प्लांट डिजीजेस से हमें बचाते हैं, प्लांट पेस्ट के अटैक से हमें बचाते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में फटाफट से देख लेते हैं। देखो, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस एक्सटेंसिवली इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल में बायो कंट्रोल एजेंट्स में हम देखेंगे इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम। देखो, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस जो होता है, इसको शॉर्ट में BT भी कह देते हैं, क्योंकि B का मतलब है बैसिलस, T का मतलब है थ्यूरिंजिएंसिस, उसका पूरा नाम है। शॉर्टकट में हम उसे BT भी कह देते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक तुम्हारी बटरफ्लाइज हैं, उनके कैटरपिलर्स के ऊपर ये एक्ट करता है। ठीक है, और उनको किल करता है। होता क्या है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो BT है, इसके कुछ ड्राइड स्पोर्स लिए जाते हैं, सैशे में आते हैं, अवेलेबल होते हैं, इनको पानी के साथ मिक्स कर देते हैं।
जो भी पर्टिकुलर प्लांट है जिसको हमें बचाना है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ तुम्हारे पेड़ हैं, फ्रूट्स के ट्रीज़ हैं, कुछ ब्रासिका फैमिली के मेंबर्स हैं जिनको जनरली कैटरपिलर खा जाता है। अब ऐसे खाएगा तो फ्रूट ट्री हो या कोई भी आपके मेंबर्स हो, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी प्लांट्स की। सो व्हाट डू वी डू दैट इस बीटी के जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, इसको पानी के साथ मिक्स करके इसका सस्पेंशन स्प्रे कर देते हैं हम प्लांट के ऊपर। स्प्रे किस पे करते हैं? प्लांट पे। व्हाट इट डज, ये एक पर्टिकुलर टॉक्सिन को रिलीज करता है। अब कैटरपिलर आया, कैटरपिलर ने आके जो प्लांट्स हैं जिसके ऊपर बीटी को स्प्रे किया है, जिसके स्पोर्स को स्प्रे किया है, इस कैटरपिलर ने आके कंज्यूम कर लिया लीव्स को प्लांट के। तो टॉक्सिन जो है वो कैटरपिलर की बॉडी में एंटर कर जाता है, और जब टॉक्सिन एंटर करता है तो सबसे पहले वो जाके जो गट एरिया है कैटरपिलर का, ठीक है, जो उसका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, सबसे पहले वहाँ डैमेज करता है, एंड लिटिल लेटर इट फाइनली लीड्स टू डेथ ऑफ द कैटरपिलर। सो दैट्स हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर प्लांट्स, जो हमारे एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, इवन द प्लांट्स, ओके, विद हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया, ठीक है, बैसिलस thuringiensis, protecting the plants, specifically toxin of this Bacillus thuringiensis leading to killing of the caterpillar, जो कि डैमेज करते हैं प्लांट को। दूसरा एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा स्पीशीज का, वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करती है? ये एक तरह की फंगस है, ठीक है, ये फ्री लिविंग है और प्रेजेंट होती है रूट्स के अंदर, ठीक है, और ये बहुत सारे प्लांट पैथोजन से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराती है। नीट में 2019 में क्वेश्चन आया है। तीसरा है हमारा वायरस। बैक्टीरिया देखा, फंजाई देखा, अब बारी है वायरस की। नाम है बैक्यूलोवायरस, ठीक है, ये एक तरह का न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस है। देखो ये इसका जीनस है, ठीक है, जैसे हमारा होमो सेपियंस, सेपियंस में होमोजीनस है, होमो जो है वो वर्ड जेनस है, ऐसे ही न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस जो है ये इसका जेनस है। तो नाम है उसका बैक्यूलोवायरस, ठीक है। ये क्या करता है? इंसेक्ट्स के ऊपर और जो आर्थ्रोपोड्स हैं उन पे अटैक करता है, ठीक है, उनकी किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत स्पेसिफिक है अपने अटैक में, जिन इंसेक्ट्स पे करना है या जिन आर्थ्रोपोड्स पे करना है उन्हीं पे करेगा, स्पेसिफिक है अपने रिएक्शन में, ठीक है। दूसरा नैरो स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म को टारगेट कर रहा है, नॉट अ वेरी बिग नंबर बट स्पेसिफिक स्पीशीज को। और इंसेक्टिसाइडल है। इंसेक्टिसाइडल का मतलब है दैट, साइडल का मतलब होता है टू किल, और इंसेक्टिसाइडल का मतलब है इंसेक्ट की किलिंग, टू किल द इंसेक्ट, ठीक है। तो इस तरह के जो भी बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं इनको कहाँ यूज़ करते हैं? हमारे एग्रीकल्चर में इन्हें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड IPM, इसको भी टर्म को याद रखना है। देखो नीट में 2019 में क्वेश्चन आया है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में जहाँ पर ये वो प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम को रन किया जाता है जहाँ पर मल्टीपल वेज से हम पेस्ट से अपने प्लांट को बचाने के लिए हर प्रयास करते हैं, और जब प्रयास में हम बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद केमिकल्स तो उसे हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का नाम देते हैं। Apart from using pesticides, we use biocontrol agents to completely attack on this particular pest population and protect our plant. इसे integrated pest management कहते हैं, ठीक है। अब बायो फर्टिलाइजर्स की तरह से भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इनको प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र का क्या काम होता है? यील्ड को बढ़ाना, ठीक है। जब हम ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे अपने प्लांट को तो जो हमारा प्लांट है दैट विल ग्रो एंड इट विल गेट ऑल द न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ दीज माइक्रोब्स, ठीक है। हाउ इट गेट्स? फॉर एग्जाम्पल बायो फर्टिलाइज़र के अंदर अगर सपोज मैंने राइजोबियम यूज़ किया, ठीक है, सपोज आई हैव यूज्ड राइजोबियम। राइजोबियम एक तरह का सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है
जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की फिक्सिंग का काम करता है, बिल्कुल। ठीक है, तो अजोस्पाइरिलम और अजोटोबैक्टर ये तो नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाते हैं, हमें पता है कि ये सॉइल में रहने वाले बैक्टीरिया हैं। तो ये जो राइजोबियम होता है इसको बायो फर्टिलाइजर की तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट से ऑब्टेन होने वाला बैक्टीरिया, ठीक है, उनमें प्रेजेंट रहने वाला बैक्टीरिया। ऐसे ही माइकोराइजा है। माइकोराइजा में क्या होता है, बेसिकली जो भी तुम्हारा फंगस है ये एसोसिएशन फॉर्म करता है हायर प्लांट्स के साथ। ठीक है, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता है प्लांट के लिए। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। टुगेदर फंगस प्रेजेंट अलोंग इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट, उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा को भी बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं, बहुत रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है रूट बॉर्न पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, ड्रॉट से लड़ने में और प्लांट को सैलिनिटी टॉलरेट करने में मदद करता है और प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही एक और बायो फर्टिलाइजर है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। बिल्कुल, हमें एनाबीना के बारे में पता है, हमें नॉस्टॉक पता है। ठीक है, राइस के जो फील्ड्स होते हैं वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर की तरह से यूज़ किए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर सॉइल की इंक्रीज करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर माइक्रोब्स एंड go through the chapter. I hope you've understood everything and all the best for your exam.